अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम दिलशाद हियर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2023 का, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी बच्चों के पेपर आ रहे हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, बायोलॉजी के पेपर को देखें तो जो बच्चे केवल पास होने के लिए कि हाँ हम पास कैसे हुए, ये है वो है, ठीक है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन पेपर देखना ज़रूरी है। अगर आप इसको सही से कर लोगे तो यकीन मानिए आप पास भी हो सकते हो, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, 80 नंबर का 70 नंबर का पेपर आता है तो कम से कम 30 नंबर तो ऐसे होते हैं। अगर 70 नंबर का हमारा पेपर है तो कम से कम 30 नंबर तो ऐसे होते हैं जो दोबारा में ही पूछे जाते हैं। ये हमारा 2023 यानी लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इसको हम देख रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो इसमें कुल कितने क्वेश्चंस हैं? इसमें कुल कितने क्वेश्चन हैं? इसमें कुल हैं हमारे 20 क्वेश्चन है इसमें टोटल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है जो, उसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। 15 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, एक एक नंबर के हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 9 तक हैं हमारे 2 नंबर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 17 तक हैं हमारे 3 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर 20 तक हैं हमारे 5 नंबर के। ठीक है, तो इसमें कुल 20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आते हैं देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी एक एक नंबर के। ठीक है, यानी कि हमें इनमें सेलेक्ट करना है, टिक करना है केवल। ठीक है, द सेक्स हार्मोन्स इन मेल ग्रासहोफर इज। ठीक है, सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो XX होते हैं, XY होते हैं, XO। इस पर हमें टिक करना है बस केवल। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, हर साल क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं इस बार हैं। तो इसमें अगर 16 क्वेश्चन भी होंगे तो आप यकीन मानो 5 से 6 क्वेश्चन तो हर साल मिल जाएंगे। ठीक है, और आप पास तो हो ही जाएंगे अगर आप इसको कर लेंगे तो सेकंड पार्ट है हमारा, हाउ मेनी इफेक्टिव कोडोन्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ 20 अमीनो एसिड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग RNA पॉलीमराइज ट्रांसक्राइब्स tRNA। ठीक है, ज़्यादातर तो बच्चे इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, हिंदी में भी देख लेना आप। ठीक है, मैं केवल इंग्लिश में ही पढ़ रहा हूँ इनको। व्हाट डज फर्टिलाइजिंग टेक्स प्लेस इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये है, इस पर हमें टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है जो, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी एंड ब्रीड देयर डेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, विच एंटीबॉडीज आर फाउंड इन अबंडेंस इन कोलोस्ट्रम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, द प्रोटीन इंकोडेड बाय जीन क्राई IAC कंट्रोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, वेयर वॉज द अर्थ समिट हेल्ड इन 1992। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, ये बताना है हमें केवल। ठीक है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। राइट द फुल फॉर्म ऑफ मेल्ट के फुल फॉर्म को वो लिखना है हमें। ठीक है, व्हाट इमेस्कुलेशन। ठीक है, व्हाट इज इमेस्कुलेशन, विपुंसन क्या है। व्हाट इज कोलेरोहिजा। ठीक है, कोलेरोहिजा क्या है। विच इज द बिगेस्ट लैंड डायनासोर्स। ठीक है, पृथ्वी पर रहने वाला सबसे बड़ा डायनासोर कौन सा था। ठीक है, 14th पार्ट है आपका, स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड। ठीक है, पुरुषों में ये जो प्रोसेस होता है ये कहाँ होता है, क्या कहते हैं इसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, फिनाइल कीटोनोरिया इज कन्वर्टेड इन फिनाइल एलेनिन। ठीक है, तो फिनाइल एलेनिन इज कन्वर्टेड इनटू फिनाइल इकोटोरिया। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, क्या बदलता है उसमें वो। विच DNA केमिकली लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू RNA। क्वेश्चन नंबर 2 ये होगा हमारा, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट आर द मेजर काउजेज ऑफ पोल्यूशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दो नंबर के स्टार्ट हो गए क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, व्हाट आर द प्राइमरी लैम्फोइड ऑर्गन्स, नेम वेरियस प्राइमरी लैम्फोइड ऑर्गन्स। ठीक है, लैम्फोइड ऑर्गन्स के बारे में बताना है, उसके वेरियस प्राइमरी
लैम्फोइड ऑर्गन के बारे में बताना है, ठीक है। व्हाट इज द ह्यूगो डी वेरियस थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, व्हाट इज द नीड ऑफ एमटीएफ, ठीक है, एमटीएफ की क्या आवश्यकताएं हैं, ठीक है। व्हाट आर द हेमोलोजस ऑर्गन्स, गिव एन एग्जाम्पल, समझात अंग से आप समझात अंग से क्या होता है, उदाहरण दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट आर द एक्सोन न्यूक्लियस एंड एंडोन न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ साइनोबैक्टीरिया टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, व्हाट आर द चेज़मोगैमस फ्लावर्स कैन क्रॉस पोलिनेशन ओकर इन दिस फ्लावर्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 ये हो गया, राइट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ HGP, ठीक है। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग एंड चीविंग ऑफ तंबाकू, ठीक है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, डिस्क्राइब द pyramid ऑफ नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, व्हाट आर द स्पेशल एडेप्टेशंस इन्वॉल्व इन पैरासाइट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, हाउ कैन DNA बी कट एट स्पेसिफिक लोकेशंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये देखो 17, राइट डाउन रोल ऑफ बेकुलोवेरिसिस इन बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये 5 नंबर के स्टार्ट हो गए यहाँ से, ठीक है। ड्रा ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जरूर आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। 5 नंबर में या तो मेल पूछ लेता है, इसका डायग्राम बनाना होता है और उसके बारे में लिखना होता है, या फिर फीमेल पूछ लेता है, दो में से तो एक जरूर पूछता ही पूछता है, हर बार पूछता है, या फिर चैम्बर्स के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। यह है व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स व्हिच इज रेगुलेटेड, ठीक है। इसके हार्मोन्स के बारे में बताना है जो इसे रेगुलेट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज कोडोमिनेंस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। राइट विद एन एग्जांपल। व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस क्या है, हाउ कैन सच एनालिसिस बी यूजफुल, इसका ये यूजफुल कैसे है ये बताना है हमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी हेल्पफुल इन मोलिकुलर डायग्नोसिस, ठीक है। तो इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यही हेल्प दें कि हाँ भाई हमें जो वो हैं वो करने हैं, ये इसमें भी हेल्प देते हैं कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते होंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख के वो समझ जाते हैं हाँ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो हमें इस तरह के क्वेश्चन करने चाहिए, ठीक है। तो आपने पैटर्न देख लिया होगा, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो बच्चे मतलब उन्होंने पूरा कर रखा है तो इसको सॉल्व करके देख लें, उन्हें मालूम हो जाएगा कि हमारे कितने नंबर आ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।